नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके मन में उठ रहे संघर्षों का कारण क्या है? मन के अशांत होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि विचारों को आप संभाल नहीं पाते? क्या कारण है कि दिन भर आप विचारों में उलझे हुए हैं? एक ही कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। और वो कारण है कि आपने दृष्टा और दृश्य को अलग समझ लिया है। अर्थात विचार और विचारक को अलग समझ लिया है। आपने मन को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। कैसे? देखिए, सुनते सुनते देखने का प्रयास कीजिएगा, अपने भीतर देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक विचार आता है, आपके सामने कोई भी चीज आई, मन में कोई विचार उठा और तत्काल एक प्रतिक्रिया उठती है। और वो प्रतिक्रिया कहीं बाहर से नहीं आती, आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपकी धारणा से आती है ना। ये जो धारणा है, ये जो प्रतिक्रिया है, क्या ये भी एक विचार नहीं है? गौर से देखिए, ये भी सिर्फ एक विचार है या फिर आपके विचारों का एक समूह है। इसे ही विचारक कहा गया है, इसे ही मैं कहा गया है, इसे ही सेल्फ या ईगो कहा गया है। आपके सामने एक दुश्मन का विचार आया जो आपका शत्रु है। तत्काल दुश्मन से रिलेटेड जो जो धारणाएं आपके भीतर बनी हुई है, जो जो चीजें आपके अनुभव में हैं, जो जो फियर, गिल्ट, ईर्ष्या, क्रोध, जितने भी गुण दुर्गुण आपके एक शत्रु के प्रति है, वो सब प्रतिक्रिया रूप में उठ जाते हैं। और तत्क्षण आप सोचना शुरू कर देते हैं, तत्क्षण उसमें उलझना शुरू कर देते हैं, तत्क्षण उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको एक विचार आया और तत्क्षण आपकी कंडीशनिंग ने, आपकी संस्कार पद्धति ने उस पर एक प्रतिक्रिया आरोपित कर दी। और वो प्रतिक्रिया भी कोई नई नहीं है, कोई नया नहीं है, वो आपकी धारणा है जो आपके ही विचारों ने बनाया। अर्थात एक विचार आया और उस विचार का सामना भी एक दूसरा विचार कर रहा है। तो यहां विचार और विचारक एक ही हो जाते हैं। अर्थात कोई स्वतंत्र विचार वाली बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारी हर प्रतिक्रिया हमारी कंडीशनिंग से, अर्थात स्मृति से, अर्थात पूर्व के ज्ञान से आती है। और दिन भर हम यही कर रहे हैं। ये तो मन के सामने की बात आई। आपकी इंद्रियों के सामने कोई भी विषय आए, आपकी आंखों के सामने कोई दृश्य आए और तुरंत एक दृष्टा निर्मित होता है, तुरंत एक विचार निर्मित होता है जो उस पर प्रतिक्रिया करता है, तुरंत वो निर्णय करता है, तुरंत वो तुलना करता है, तुरंत वो जोड़ घटाने में लग जाता है। और यही कारण है कि विचार फिर आगे 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 बढ़ता जाता है। अगर विचार हो और कोई प्रतिक्रिया ना हो तो क्या होगा? देखिए, अभी देखिए, सुनते सुनते देखिए कि आपके सामने कोई विचार आया, आपकी चेतना के सामने कोई विषय आया, आपने कोई आवाज सुनी, आपने कोई दृश्य देखा, आपने कोई खुशबू या बदबू महसूस की और मन के तल से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो वो विचार, वो घटना, वो विषय तत्काल समाप्त हो जाएगा। मन शून्य हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रतिक्रिया दे दी तो फिर शुरू हो गया मन का ट्रैफिक। फिर बस क्रिया प्रतिक्रिया चलते रहेगी और यही आप जीवन भर कर रहे हैं। देखिए इस चीज को, मानिए मत। आप अपना विश्लेषण करके देख सकते हैं, अभी इसे सुनते सुनते देख सकते हैं कि जब भी एक विचार आता है तत्क्षण एक विचारक निर्मित हो जाता है और वो विचारक, वो केंद्र उस विचार पे प्रतिक्रिया कर रहा होता है। क्या हो? जब विचार हो लेकिन विचारक ना हो, जब विचार और विचारक एक हो जाएं, जब कोई केंद्र ना रह जाए मन के तल पर, तो बस फिर मन शांत हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। मन उस स्थान पर, उस स्थिति में हो जाएगा जहां से आप सही निर्णय ले सके, जहां से जागरूकता आपके जीवन को ऑपरेट कर सके, जहां से वो परम सत्ता आपके जीवन को ऑपरेट कर सके। और फिर सीधी क्रिया होगी,
विचार नहीं होगा, सीधी क्रिया, डायरेक्ट एक्शन। अभी हमारे जो एक्शन हैं हमारे विचार पे आधारित होते हैं। ऐसा कर लें क्या, वैसा कर लें क्या, ये कर लें क्या, वो कर लें, बहुत से विकल्प आ जाते हैं और उसमें से कभी कुछ सही हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। लेकिन जब विचार और विचारक एक हो जाते हैं, जब ये पूरा जो संस्कार बद्धिता का ढांचा है वो गिर जाता है, तो फिर जो आपका अवलोकन है, जो आपका देखना है, वही क्रिया हो जाता है, सीधा एक्शन होता है, तत्काल। वहां पे कोई गैप नहीं होता। जब तक विचार और विचारक हैं, दृश्य और दृष्टा है, तब तक गैप है। दृश्य आ रहा है, दृष्टा निर्मित हो रहा है। ये जो गैप है, ये जो समय है, यही द्वंद्व है, यही कॉन्फ्लिक्ट है, यही अशांति है। अगर ये गैप खत्म हो जाए, सब एक साथ देख लिया जाए, सब एक साथ सुन लिया जाए, तो बस फिर जहां जरूरी होगा वहां क्रिया हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगी। आप सड़क के मध्य में खड़े हैं, सडनली बस आती है, सडनली कोई वाहन तेजी से आपकी तरफ आता है, तो आप सोचते नहीं है, वहां से हट जाते हैं, सीधा एक्शन होता है। तो वैसे ही जब मन के तल पे समय समाप्त हो जाएगा, अर्थात विभाजन समाप्त हो जाएगा, डिवीजन समाप्त हो जाएगा, तो फिर सीधा एक्शन होगा। और ऐसा एक्शन गुणवत्तापूर्ण होगा, सही होगा, सटीक होगा। फिर द्वंद्व नहीं है, फिर अशांति नहीं है, फिर तनाव नहीं है। सारी तनाव, सारी अशांति का कारण आपके मन का, आपके केंद्र का लगातार प्रतिक्रिया देना है। दृश्य पर, घटनाओं पर, भावनाओं पर, व्यक्तियों पर, अतीत पर, भविष्य पर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। लेकिन जब मन ये समझ जाता है कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी एक विचार है, और जो प्रतिक्रिया करने जा रहा है वो भी विचार या विचारों का समूह है, तो ये समझ मन को शांत कर देती है कि अब मन के तल से करने को कुछ नहीं रह गया है। अब तो सिर्फ अवलोकन हो, अब तो सिर्फ देखना हो, और बस ये देखना ही आपका जो भौतिक क्रियाएं हैं, आपकी जो लाइफ है बाहर की, उसे ठीक कर देती है। इसे मानिएगा मत, इसे करके देखिएगा। किसी के कहने से, मान लेने से ये बात सत्य नहीं हो जाएगी, अगर आपकी अनुभूति में नहीं उतरेगी तो। बौद्धिक ज्ञान हमने जीवन में बहुत लिया है, लेकिन अगर वो हमारी अनुभूति में नहीं आए तो वो ज्ञान व्यर्थ हो गया है। तो वैसे ही अगर दृश्य और दृष्टा का भेद आप देख पाए, विचार और विचारक का भेद देख पाए, इस द्वैत को देख पाए, तो देखना ही इस द्वैत को समाप्त कर देगा और आप अद्वैत में आ जाएंगे। फिर कोई समय नहीं होगा, फिर कोई साइकोलॉजिकल टाइम नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक समय नहीं होगा। भौतिकता में, फिजिकल लाइफ में, बाहर में समय का महत्व है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन मन के क्षेत्र में समय अशांति लाएगा, द्वंद्व लाएगा। वहां पे जितना विभाजन होगा उतनी ही अशांति होगी। तो क्या हम मन के तल पे इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, समग्र हो सकते हैं, एक हो सकते हैं? बस यही आवश्यकता है। हमारी सारी जिंदगी क्रिया और प्रतिक्रिया में जाती है, दृश्य और दृष्टा में जाती है, क्योंकि विचारों का कुछ समूह ये मान लेता है कि हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, हम मन की चीज़ों को देख लेंगे, हम यहाँ पे चीज़ों को घटा या बढ़ा लेंगे। लेकिन जो ये सोच रहा है वो भी एक विचार है, और जो दिख रहा है वो भी एक विचार है। और जिस दिन ये सत्य आपको पता चल जाए, अनुभूति में आ जाए, समझ में आ जाए, उसी क्षण से मन शांत हो जाएगा। अगर ये बात आपको अभी सुनते सुनते समझ में आ जाए तो फिर मन आपको परेशान नहीं करेगा। तो बस समझ, बस देखना, बस बोध ही पर्याप्त है और मन शांत हो जाएगा। धन्यवाद।